हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान की राजनीतिक स्थिति को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि हाईकोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है, जिसके मुताबिक स्पीकर फिलहाल सचिन पायलट गुट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई आदेश नहीं देता हाईकोर्ट, और वो आदेश आना है कल। ये मामला लेकर के स्पीकर सीपी जोशी के वकील कपिल सिब्बल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है, जिसमें आग्रह किया स्पीकर से कि वो कार्रवाई ना करें, वो ठीक नहीं है, क्योंकि स्पीकर की जो मर्यादाएं हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसका हनन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो करीबन 1 घंटा 40-45 मिनट तक सुनवाई हुई है, उसके बाद में साफ कर दिया है कि मामले की सुनवाई सोमवार को जारी रहेगी। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर ये निकल के आई कि हाईकोर्ट 24 तारीख यानी कि कल शुक्रवार को अपना आदेश उसी तरह से देगा जैसे कि उसने तय किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर कहीं कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने जो अंतिम आदेश दिया था उस पर कहीं रोक नहीं है। हाईकोर्ट आदेश देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सोमवार तक उस आदेश पर अमल नहीं होगा। यानी कि हाईकोर्ट आदेश देगा, किसी के पक्ष में दे, फिर चाहे वो स्पीकर के पक्ष में दे या फिर सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं उनके पक्ष में दे, लेकिन उस फैसले पर अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई को अगर हम विस्तार से समझें तो इसको ऐसे देखा जा सकता है कि सचिन पायलट गुट को 17 जुलाई तक, यानी कि अब से 7 दिन पहले अपना जवाब देना था विधानसभा स्पीकर को, जो उन्होंने नोटिस भेजा था कि क्यों ना इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और पार्टी की बैठकों में नहीं पहुंचे हैं। तो उस पर जो है एक तरीके से सचिन पायलट गुट को ये राहत मिल गई है कि वो सोमवार तक जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होंगे और स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये माना जाए कि अगर हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जाता, यानी कि सचिन पायलट गुट के खिलाफ जाता और स्पीकर के पक्ष में जाता, तो स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन अब स्पीकर भी वो कार्रवाई नहीं कर सकते, भले ही वो फैसला उनके पक्ष में क्यों ना हो। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निगाह टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा और हाईकोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाते हुए सुनवाई करेगा कि हाईकोर्ट ने ये कहा है, तो उसको जो चुनौती दी गई है उसको कैसे देखा जाए। इस सब के बीच में आज जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई हैं, वो कपिल सिब्बल जो कि स्पीकर के वकील थे, उन्होंने बार बार यही बताने की कोशिश की है कि संविधान के 10th शेड्यूल में स्पीकर के पास अधिकार हैं और हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में जो आग्रह किया स्पीकर से, जिसमें यह कहा है कि कोई फैसला ना लें, और ये विधायक यानी कि सचिन पायलट गुट के विधायक भी उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का हनन है और सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला दिया गया। उसके साथ ही 10th शेड्यूल का जिक्र किया गया। लेकिन सबके बीच में कोर्ट की भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां सामने आई। कोर्ट ने कहा कि क्या किसी को पार्टी में रहते हुए ही अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपनी बात रख सकें, अपनी बात कहने का मौलिक अधिकार होता है, तो आखिर उसको कैसे रोका जा सकता है? और रही बात इन विधायकों की, तो ये जनता के चुने हुए विधायक हैं, इनको भी अपनी बात कहने का हक है। अगर ये पार्टी में है तो क्या अपनी बात नहीं रख सकते? तो साफ तौर पर जो है कोर्ट ने ये सवाल पूछा था स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल से। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या ये लोग आज की तारीख में पार्टी में हैं या नहीं हैं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि ये लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, बैठकों में भी नहीं आ रहे हैं, इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि क्या ऐसा कोई आदेश है, कोई फैसला है पहले का, जो ये कहता है कि पार्टी में रहते हुए अगर कोई जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको, यानी कि पार्टी के नेताओं के खिलाफ, आला नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसको पार्टी से इस आधार पर ही बर्खास्त किया जा सकता है। न सिर्फ पार्टी से बल्कि सदन से भी उसको बर्खास्त किया जा सकता है, सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि वो जो है अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपको विस्तार से सुनेंगे, लेकिन इसमें वक्त चाहिए। लेकिन कपिल सिब्बल लगातार ये कहते रहे कि स्पीकर के अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। जो हाईकोर्ट ने अंतिम आदेश दिया उस पर रोक लगनी चाहिए। हाईकोर्ट का शुक्रवार को जो फैसला आना है उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन उस रोक को लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना फैसला देने दीजिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा। यानी साफ तौर पर कपिल सिब्बल लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये कहते रहे कि स्पीकर के अधिकारों का हनन हुआ है। संवैधानिक तौर पर जो स्पीकर को अधिकार मिले हुए हैं उनका हनन हुआ है हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद में। अगर हाईकोर्ट उनके खिलाफ फैसला देता है तो उससे हनन होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, हाईकोर्ट का फैसला देने दीजिए। इस सब के बीच में कपिल सिब्बल की एक टिप्पणी जो कि राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी मायने रखती है, उन्होंने कहा अगर हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है तो सरकार गिराने की कोशिश हो सकती है।
ये बयान कपिल सिब्बल की ये दलील अपने आप में काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि ये सरकार यानी कि अशोक गहलोत सरकार का एक डर भी दिखा रही है कि अगर इनके पक्ष में फैसला आ जाता है सचिन पायलट और उनके गुट के पक्ष में, तो सरकार अस्थिर हो सकती है। और ये दलील अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसको आंकड़ों के लिहाज से समझें तो वो इस वजह से कि अगर हाईकोर्ट का फैसला सचिन पायलट गुट के पक्ष में आता है और उस दौरान सचिन पायलट को बर्खास्त करने से रोक दिया जाता है, उनकी सदस्यता बच जाती है, भले ही उनको पार्टी से क्यों ना निकाल दिया जाए, लेकिन अगर वो विधायक बने रहते हैं और वो पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट करते हैं तो अशोक गहलोत सरकार संकट में घिर सकती है। कैसे? क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव हुए तो अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में कांग्रेस के साथ में 123 वोट थे, वहीं 77 वोट जो है खिलाफ में थे। तो ऐसे में 77 वोट वो प्लस 22 जिसका जो सचिन पायलट खेमा दावा कर रहा है, मिलाकर के 99 हो जाता है। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 101 का। और ऐसे में निर्दलीय विधायकों का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा और सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। और इस बात का जिक्र कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किया है। हालांकि आंकड़े नहीं बताए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि सरकार अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों को गौर करते हुए फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन ये ज़रूर कह दिया है कि वो फैसला चाहे स्पीकर के पक्ष में आए या सचिन गुट के विधायकों के पक्ष में, उस फैसले पर अमल नहीं होगा तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता या जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना कोई आदेश नहीं दे सकता। तो कुल मिलाकर के असमंजस की स्थिति आज भी बनी हुई है। राहत की खबर अशोक गहलोत कैंप के लिए ये कि उनकी सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक पूरी तरह से स्थिर कही जा सकती है, कहीं कोई खतरा नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देता। दूसरी तरफ सचिन पायलट खेमे के विधायक भी फिलहाल सुरक्षित हैं तब तक, क्योंकि उनको जो कोई जवाब नहीं देना स्पीकर को, ना ही स्पीकर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वो भी सुरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों पक्षों के लिए सुप्रीम कोर्ट से ना हार हुई है ना जीत हुई है और फिलहाल मामला अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राजस्थान के राजनीतिक भविष्य, ये राजनीतिक जो लड़ाई चल रही है, ये किस ओर आगे बढ़ेगी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।